हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड जिसका आपको इंतज़ार था एंड काफ़ी कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि प्लीज़ हमें जो है एच पी टैट से रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास जितने भी बैचेस या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं धीरे धीरे जो भी आपके पास सिलेबस होता है वो मॉडिफाई होता रहता है। तो इसीलिए इसी बात को नज़र रखते हुए हम आपके पास आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आर्ट्स, जेवीटी, एलटी, शास्त्री, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, इन सभी स्ट्रीम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पेशली मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेवीटी या सभी में इंक्लूड हो जाते हैं। देखो कुछ कॉमन टॉपिक्स आपके पास होते हैं तो वो बीच में ही आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जो मेन स्क्रीन है वो यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज ओके ठीक है, सही से चल रहा है सारा। तो एक मोटा सा पहले रफ स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि आपके पास कोई भी अगर आप टैट दोगे तो आपके कोई कोई या जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपके पास सामने आते हैं। ओके, देखो फर्स्टली अगर आप आर्ट्स का देते हो, देखिए फॉर टीजीटी होता है, लेकिन होता तो टैट है आपके पास, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीजीटी आर्ट्स। तो इसमें आपके पास देखो ये पोर्शन कॉमन है। अब अगर आप कोई भी टैट दोगे तो ये सभी में आएगा आपके पास। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये 30 मार्क्स का आपके पास फिक्स होता है कि सभी एग्जाम में आपके पास आएगा। प्लस जनरल अवेयरेंस भी आपको आती है, जिसमें इंडियन जीके, एचपी जीके, ये भी सभी में आपके पास कॉमन होता है। क्लियर। सिर्फ आपके पास ये वाला पोर्शन जो है अगर हम देखें तो एलटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन आपके पास जो एरिया होता है वो ऊपर नीचे वेरी करता है, बाकी सेम पैटर्न होता है। देखो आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा डीप आएगा, क्लियर, तो उनको डीप पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल, नॉन मेडिकल, अदर स्ट्रीम वाले देखेंगे तो उनको इतना ज़्यादा डीप नहीं होता है। बाकी इंग्लिश लिटरेचर आपके पास हो, ग्रामर हो गया 30 मार्क्स का आपके पास ये आएगा। एंड सोशल स्टडीज़ आपके पास हो 60 मार्क्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 मार्क्स का जीके ही है जो कि आर्ट्स में आपको देखने को मिलता है, यानी जो इनके मेन सब्जेक्ट हैं आपके पास। बाकी 30 की आपके पास इंग्लिश होगी और 30 की आपके पास इसमें आर्ट्स, 150 आपके पास पूरे हो गए। इसी में मेडिकल, नॉन मेडिकल की अगर आप बात करोगे तो इनके 4 पोर्शन आपस में कॉमन होते हैं। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेम है, जिसमें आपके पास जनरल अवेयरेंस सेम है, तो ये तो आर्ट्स वालों के लिए भी था, कॉमन है। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये कॉमन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जो आपके पास फिजिक्स एंड देखोगे तो फिजिक्स जो है प्लस केमिस्ट्री ये आपके पास आती है नॉन मेडिकल के लिए। केमिस्ट्री सिर्फ 30 मार्क्स की आपके पास किसके लिए आएगी, जो आपके पास बॉटनी एंड जूलॉजी वाले, ठीक है, तो यानी मेडिकल वालों के लिए। तो मेडिकल वालों के लिए आपके पास बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके पास हो जाती है। वहीं पे नॉन मेडिकल वालों के लिए पीसीएम आपके पास हो जाता है। ओके, तो इसमें मेनली आज हम बात करेंगे आपके पास फिजिक्स के सिलेबस की, केमिस्ट्री के सिलेबस की, मैथमेटिक्स के सिलेबस की भी। ओके, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग हम बैचेस भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बायो के सिलेबस की भी आपके पास, यानी बायो एंड जूलॉजी के सिलेबस की भी बात करेंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस दोनों के लिए कॉमन हमारे पास होता है। क्लियर। जनरल अवेयरेंस एंड पैडागोजी सभी में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो शास्त्री की बात करेंगे तो ये सीधा आपके पास जो भी मेन 120 क्वेश्चन है वो शास्त्री कोर्स से रिगार्डिंग होते हैं। ना ही इनको साइकोलॉजी आएगी, इनको सीधा आपके पास जनरल अवेयरेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास 30 आते हैं। जनरल अवेयरेंस सभी को आएगी। वहीं पे एलटी की बात करें, लैंग्वेज टीचर की, तो इसमें भी आपके पास हिंदी, पंजाबी, उर्दू जो आपके पास मेन 120 हैं, इसमें आपके साहित्य, हिंदी से रिगार्डिंग पोइम्स वगैरह वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जर्नल में वही आपके पास सेम पैटर्न है, ठीक है। वहीं पे जेबीटी की बात करें तो जेबीटी टैट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास अराइज होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट पैडागोजी से रिगार्डिंग सेम पैटर्न है। इंग्लिश देखो जो आर्ट्स वालों के लिए आपके पास आता है उसी फॉर्म में, थोड़ा कम लेवल का होगा लेकिन होगा। हिंदी ग्रामर सेम है आपके पास। मैथमेटिक्स जो आप अगर देखोगे तो नॉन मेडिकल वालों के लिए जो मैथ्स पूछा जाता है बेसिकली कॉमन पोर्शन होता है। सोशल साइंस, एनवायरनमेंट तो ये सभी के लिए कॉमन है। तो सिंगल पोर्शन जो ये आपके पास रहा है ये कॉमन है, तो इन्हीं के बारे में अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूस वे में आपके पास, ठीक है। चलिए, तो फर्स्टली किसके बारे में बात कर लेते हैं, जीके के बारे में, ठीक है, कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखो एचपी जीके हो या इंडियन जीके हो या करंट अफेयर, एचपी जीके हो गया आपके पास, करंट अफेयर्स आपके पास हो गए, प्लस इंडियन जीके, इन सभी के चारों पोर्शन आपको कवर करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपको डीपली ही पढ़ना पड़ता है। जिसमें आपके पास हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी,
इसमें आपके पास जियोग्राफी आपके पास हो जाएगी, इसमें आपके पास इकोनॉमी आपके पास हो जाए, और पॉलिटी। ये चारों के चारों आपको करने ही पड़ेंगे कवर। ये काफ़ी लंबा होता है, और जितने टाइम, जैसे 1-2 साल अगर आपको पढ़ते हुए हो गए हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एकदम शॉर्ट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आर्ट्स का पे अटैट अगर आप दे रहे हो ना, फिर तो आपको डीपी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका शॉर्ट टर्म से नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बाकियों का कर रहे हो तो हो सकता है शॉर्ट टर्म से आपका काम चल पड़े। 100% श्योरिटी नहीं होती उसमें, क्योंकि 100% तभी होगी जब आपने पूरा आपके पास पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके पास फिजिक्स के सिलेबस की। इसी में हम इंक्लूड कर देंगे आपके पास केमिस्ट्री के सिलेबस को भी, साथ में इसमें हम मैथ्स का सिलेबस देखेंगे आपके पास, एंड बायो एंड जूलॉजी का। देखिए अब पेपर का पैटर्न जो है एडवांस हो रहा है, क्योंकि आपको पता है स्किल्स चाहिए। तो फर्स्टली इन तीनों सब्जेक्ट में से एक चीज़ तो याद रख लीजिए, वो होता है आपके पास बेसिक साइंस। बेसिक साइंस का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। बेसिक साइंस में बेसिक फिजिक्स हो गई, बेसिक केमिस्ट्री हो गई, रीजनिंग मैथ्स आपके पास हो गया, और बेसिक जो आपके पास बायो एंड जूलॉजी है उससे रिगार्डिंग। पहला मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जैसे बेसिक साइंस की बुक आती है आपके पास एक लूसेंट की, जो कि बेसिक के लिए बेस्ट है। मैथ्स के लिए रीजनिंग हो गया, रीजनेबल मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आप इसको कवर नहीं कर पाओगे ना सिंगल वे में, ठीक है। देखो फिजिक्स में क्या क्या होता है आपके पास, कहाँ से आपको पढ़ना पड़ता है। फर्स्टली आपके पास मैकेनिक्स पोर्शन, इसके अंदर लॉ ऑफ मोशंस आपके पास होते हैं, आपके पास प्रॉपर्टीज होती है, आपके पास वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस बनते हैं, यूनिट बनते हैं, ठीक है। इसी में आपके पास थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी से रिगार्डिंग, एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी के लॉज आपके पास होंगे, आपके पास लाइट से रिगार्डिंग हो गया, आपके पास साउंड से रिगार्डिंग आपके पास हो गया, ओके। फिर इसी में आपके पास कोलिजन टर्म्स आती है, लेकिन वो आपके पास बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, फ्रिक्शन आपके पास हो गया, रोटेशनल मोशन आपके पास हो गया, वो सभी मैकेनिक्स के अंदर आप इनको पढ़ लोगे। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक, फर्स्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन इसी के साथ आपके पास इलेक्ट्रोडायनेमिक, यानी पहले चार्ज रुका हुआ है उसके बाद चार्ज मूव, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। फिर आपके पास यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो आप कॉमन डिवाइसेस यूज करते हैं उनसे रिगार्डिंग। इसी में आपके पास सेमीकंडक्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। इसी में आपके पास जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास एक पूरा पोर्शन है, वहाँ से रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो ये एक पोर्शन है पूरा का पूरा जो कि आपको कवर करना ही पड़ेगा आप चाहें, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास जैसे कम्युनिकेशन हो गया, देखो कुछ टॉपिक कॉमन जैसे लाइट हो गया बेसिक साइंस है, साउंड बेसिक साइंस है, मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक बेसिक साइंस के अंदर आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन, कम्युनिकेशन, ये सभी बेसिक साइंस के अंदर आ जाते हैं। मार्किंग अगर आपको बताऊं तो देखो 30 क्वेश्चन आपके पास होंगे, इसमें ऐसा मान लो 5 to 8 क्वेश्चन आपके पास ऐसे होंगे जो कि बेसिक होंगे। बेसिक से क्या समझते हो आप, जो जर्नल साइंस से रिगार्डिंग होंगे, ओके। इसके बाद थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपके पास 8 तक मानते हैं ना, तो 9 से लेकर आपके पास 25 तक जो भी क्वेश्चन फिर आएंगे ना, वो आपके पास होंगे आपके जो +1 +2 में आप पढ़ते हो उनसे रिगार्डिंग, ठीक है। ये जर्नल होंगे, आपने 8 10 तक भी पढ़े होंगे। उसके बाद ये होंगे, इसके बाद जो 25 या 26 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके पास होंगे, ये कुछ एडवांस वर्जन के होंगे जो कि आप अपनी कॉमन लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गई, कुछ कॉमन्स हो गए, कुछ आपके पास जैसे एडवांस 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर जैसे जिन स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं वो जैसे पेपर देंगे वो खुद देख लेंगे, मिनिमम 25 नंबर वो ईजिली जो है जो हमने उनको पढ़ाया वहाँ से निकाल सकते हो। तो पीसीएम आपका मेन होता है, 25 25 25 कर लो 50, 75 नंबर तो आपको 3 पोर्शन से निकल गए, ठीक है। एलिजिबिलिटी है, आपको इसमें मैट थोड़ी बनानी है, तो 75 तो आपके वहाँ से निकल गए। अब क्या करना है, अब आपको सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, आपको सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से रिगार्डिंग है तो फिर भी आपको 82 चाहिए, तो फिर तो आपको कितने 5 2 7 7 नंबर और चाहिए, ये एक में 15 नंबर। तो क्या आप 2 सेक्शन में 15 नंबर नहीं निकाल सकते, उल्टा उनकी प्रिपरेशन भी साथ में करवाई गई है,
ठीक है। लेकिन देखो जीके और साइकोलॉजी काफ़ी एडवांस वर्जन में आते हैं, तो हम मिनिमम भी कहें तो 15-15 क्वेश्चन स्टूडेंट आसानी से ठीक कर सकता है। यानी अगर आप इसमें 15-30 भी जोड़ो ना तो 105 कट कटा के, जैसे सैलरी आती है कट कटा के 90 प्लस आपके मार्क्स फिक्स हो जाते हैं जो भी हमारे कोर्सेज हमने आपको करवाए हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर किसी स्टूडेंट का इस बार नहीं होता है, हमारे बैचेस नेक्स्ट टाइम भी चलेंगे। एकदम मिनिमम फीस स्ट्रक्चर हमारा होता है, प्लस वैलिडिटीज आपके एग्जाम के साथ ही हम अपने कोर्सेज को शुरू कर देते हैं ताकि आपको वहाँ से बेनिफिट हो सके। ओके, ये आपके पास फिजिक्स से रिगार्डिंग हो गया। केमिस्ट्री का देखोगे तो इसका अगर आप पूरा +1 और +2 पढ़ लो ना, वो कंप्लीट कर देता है आपके होल सिलेबस को। क्योंकि जो आपके पास +1 +2 के बुक्स हैं, चाहे आप NCERT ही पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप NCERT पढ़ लो फिर भी आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि एकदम फिक्स होता है। इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जैसे 6 से लेकर 10 तक की बुक ले लो, उसमें बड़ा बेसिक होता है और 2-4 दिन में वो ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम। क्योंकि केमिस्ट्री के चैप्टर छांट दोगे आप वहाँ से तो 2-4 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बेसिक साइंस, अगर बेसिक साइंस पढ़ ली तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 6 to 10 वाले को। ठीक है, +1 +2 का आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ता है। कुछ पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वो आपको डिटेल में ही पढ़ने पड़ते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि फिर आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से स्किप हो जाते हैं और वो बाद में दिक्कत करते हैं फिर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का फिर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में और चाहिए जैसे टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज भी हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे लाइव क्लासेस के सेक्शंस में वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं और बनाएं तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। केमिस्ट्री के एक एक पार्ट को हम वहाँ पे टॉपिक वाइज जो आपके पास रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैथ्स। तो मैथ्स आपके पास स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से। कहाँ से? नंबर सिस्टम से। तो बेसिक है ये नंबर सिस्टम। फिर आपके पास LCM हो गया, आपके पास SCF हो गया, रिमाइंडर थ्योरम आपके पास हो गई। ठीक है, फिर इसमें बेसिक रूल्स आपके पास हो गए, प्रोबेबिलिटी आपके पास इसमें एक चैप्टर होता है, स्टैटिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आपके पास टाइम हो गया, वर्क हो गया, आपके पास एनर्जी हो गई, इनसे रिगार्ड एनर्जी तो नहीं आते हैं, टाइम वर्क से क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेंस 1 मेंसुरेंस 2 से आपके पास क्वेश्चन आते हैं, शेप साइज एरिया वॉल्यूम, इनसे रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके पास मीन मोड मीडियन, चलो ये तो यहीं पे कवर हो जाएगा ना आपके पास स्टैटिक्स में, हाँ वहाँ से आप, ठीक है, मीन मोड मीडियन से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके पास बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि रीजनेबल होते हैं। तो मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, जैसे डिफ्रेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज हो गए डायरेक्ट, वो आपके पता होने चाहिए, साइन कॉस टैन कोसेकेंट कॉट सेकेंट, इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इनका आइडिया आपको होना चाहिए, एल्जेब्रिकल टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सर्कल आपके पास हो गया, फिर आपके पास ट्राइंगल बेस्ड हो गया, तो इनके जो बेसिक होते हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी भी सेम है। अगर आपके पास, अगर आपने 6 to 10 नहीं पढ़ा है तो जो बेसिक बुक आपके पास होती है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक +1 +2 का एक बार आपने जैसे पूरी तैयारी की हो, डीप नहीं कहता लेकिन ऊपर ऊपर से अगर आपने तैयारी की हो तो वो आपके लिए सफिशेंट होता है इसमें। ठीक है, बाकी यहाँ बाकियों का सिलेबस आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। हिंदी का लिटरेचर, ग्रामर का लिटरेचर, इंग्लिश का लिटरेचर एंड ग्रामर, तो ये लिटरेचर है आपके पास सारा। यहाँ पे हिंदी पंजाबी उर्दू जो भी आपके पास सब्जेक्ट आपके होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा है आपके पास वो होगा। ठीक है, यहाँ पे शास्त्रीय डिग्री से रिगार्डिंग होगा, ये सभी हमने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी ये सेम सिलेबस है सभी का। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाई जाए तो आप बताइएगा, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी प्रिपेयर करेंगे जिसमें जो है आपको स्पेशली जो अलग अलग चीज़ें होगी वो सभी उसमें मेंशन कर देंगे। ओके, ये कंबाइन था तो इसमें नहीं कर पाए, लेकिन अगर स्पेशल चाहते हैं तो बता दीजिएगा, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें स्पेशली उसी टॉपिक को कवर कर देंगे, उसको डिटेल में कि किस तरह से आप उसको क्रैक कर सकते हैं। बाकी ऑलरेडी भी सिलेबस प्रेजेंट है और अपनी वीडियोज़ में हम ऑलरेडी आपको सिलेबस के बारे में भी नॉलेज देते रहते हैं। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है टाइमली वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि बाद में कभी पेमेंट हैंग हो जाएगी, कभी क्या दिक्कत हो सकती है। ओके, तो टाइमली अपने फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिए। थैंक यू।